निबंधमाला टेस्ट शुरू। भारत के संदर्भ में माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों स्रोत थे और उनमें संघर्ष का उत्तरदायी केवल धर्म ही नहीं था, आर्थिक स्वार्थ और सांस्कृतिक एवं सामाजिक रीति रिवाज भी प्रमुख कारक थे। वास्तव में सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो बताती है कि समाज धार्मिक समुदायों में विभाजित है, जिनके हित एक दूसरे से भिन्न हैं और कभी-कभी उनमें पारस्परिक उग्र विरोध भी होता है। विराम। सांप्रदायिकता की विचारधारा मूलतः धार्मिकता से जुड़ी होती है। विराम। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। विराम। भारतीय जाति व्यवस्था में बदलते हुए मूल्यों के साथ परिवर्तन हो रहा है। विराम। आज धन एवं शिक्षा जैसी सुविधाएं उच्च एवं निम्न दोनों जातियों के सदस्यों की पहुंच के भीतर हो गई है। विराम। संभवतः मानव समाजों में स्त्रीकरण का विकास वंशागत और सामाजिक दोनों कारणों से हुआ है। विराम। वंशागत स्त्रीकरण जातिगत स्त्रीकरण है, जबकि सामाजिक स्त्रीकरण गैर जातिगत स्त्रीकरण है। विराम। वंशागत स्त्रीकरण से दो भिन्न समाजों के विलय का बोध हो जाता है। विराम। जब एक जाति समूह दूसरे जातीय समूह या समूहों पर स्थायी रूप से न्यूनाधिक प्रबल हो जाता है तो वंशागत स्त्रीकरण निर्मित हो जाता है। विराम। अतः वर्षों से चली आ रही परंपराएं जब युगानुकूल नहीं रहती तो कोई भी प्रबुद्ध समाज उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने में संकोच नहीं करता। विराम। जो समाज परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने पर भी परिवेश की उपेक्षा करते हुए और पूर्व स्थापित व्यवस्थाओं की वर्तमान में अनुकूलता की परवाह किए बिना उसका अंधा अनुकरण करता रहता है, वह समाज पिछड़ जाता है। विराम। महात्मा गांधी ने विवाह के समय कन्यादान में वधू के पिता को कहा था कि एक दूसरे को कपड़े एवं गहने देना ही दहेज होता है। आज दहेज का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया है। विराम। वर का पिता अपने पुत्र के विवाह में कन्या के पिता की सामर्थ्य असामर्थ्य, शक्ति अशक्ति, प्रसन्नता अप्रसन्नता आदि का विचार किए बिना उससे दहेज के नाम पर धन वसूलता है। विराम। दहेज विवाह बाजार में बिकने वाले वर का वह मूल्य है जो उसके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को देखकर निश्चित किया जाता है। विराम। महात्मा गांधी ने इसे हृदयहीन बुराई भी कहकर इसके विरुद्ध प्रभावी लोकमत बनाए जाने की वकालत की थी। विराम।
जवाहरलाल नेहरू ने भी इस कुप्रथा का खुलकर विरोध किया था। विराम। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद आदि समाज सेवकों ने भी इस घृणित कुप्रथा को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों का आह्वान किया था। विराम। प्रेमचंद ने उपन्यास कर्म भूमि के माध्यम से इस कुप्रथा के कुपरिणामों को देशवासियों के सामने रखने का प्रयास किया। विराम। महिलाओं को दोयम दर्जे का प्राणी न केवल भारतीय बल्कि पूरे विश्व के पुरुष प्रधान समाजों में माना जाता रहा है। विराम। यही कारण है कि आज भी विश्व की अधिकांश संसदीय व्यवस्था वाले देशों में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से भी कम है। विराम। विश्व में रवांडा, क्यूबा तथा बोलीविया ऐसे देश हैं जहां 50% से अधिक महिलाओं की भागीदारी है। विराम। भारत में जहां एक और स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुष के अधीन रही है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक जीवन में भी उनकी स्थिति अत्यधिक असंतोषजनक रही है। विराम। इस असंतोषजनक स्थिति को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। विराम। धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र को सशक्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विराम। भारत की सबसे बड़ी पहचान विविधता है और इसी विविधता के कारण हमारे यहाँ एकता विद्यमान है। विराम। अतः विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। विराम। भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोग इसी देश के नागरिक हैं। विराम। इन अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाने एवं इनकी रक्षा करने हेतु धर्मनिरपेक्षता का मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम।